किसानों की एक और नुमाइंदा तंजीम के सदर खालिद हुसैन बाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े एक्टिव हैं, आजकल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ये मामला किस तरफ बैठता आपको नजर आ रहा है, इसका कोई हल निकलेगा कि नहीं। हम नहीं चाहते कि मुल्क को परेशानी हो, लेकिन जिस हद तक किसान रुल गया है, अब उसके पास क्या हल है? वो रेलवे ट्रैक पे लेटेगा, मेन रोडों पे रोटेगा, जीटी रोड पे लेटेगा अपने बच्चों के साथ, माल मवेशी के साथ। हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने मरना ही है तो फिर हम जाके रेलवे ट्रैक के आगे लेटे, वहाँ से मरे ना। इनके सामने जिस तरह इन्होंने तशद्दुद किया है, आप सोच नहीं सकते। सर अब हल क्या है? देखें, फिर इस वक्त आपकी गंदुम जो है वो 3000 और 3200 रुपये किलो बिक रही है, जबकि आपकी जो लागत है फी एकड़ वो कोई 3800-3900 रुपये है। तो फिर बिकने दें, फिर क्या शिकवा। देखें जी, अब मुझे आप ये बताएं कि पिछले साल अगर हमारी गंदम बढ़ गई थी, गंदम इन्होंने क्या किया कि हमने 25-30 मन हमने घर में जो रखी थी ना अपने बच्चों को खिलाने के लिए, इन्होंने तहसीलदार एसी को कहा कि इनके घर पे रेड करो, छापे मारो और इनको गिरफ्तार करो, बल्कि हमारे पर्चे हमारे ऊपर कर दे, हमारी चार दीवारी का तकद्दुस का भी इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हमने वाफर मकदार में गंदम काश्त कर ली है तो उस किसान का क्या कसूर है? ये फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट क्या एग्रीकल्चर के अलावा इनके पास, इन्होंने कल जो मरीम साहबा ने 400 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया है ज़राअत पे, तो मैं मरीम साहबा को बताना चाहता हूं कि बैरोक्रेसी से निकल आए। वो बैरोक्रेसी ने जो किया उसमें जी खाले पक्के कर देंगे, आपको लेजर ले देंगे, आपको हल ले देंगे, वो सारे किसानों के पास हैं। ये 400 अरब की गंदम खरीद लें जिससे मेरा किसान खुशहाल हो जाए। वो क्या लाए अमल का ऐलान करने जा रहे हैं सर, ये बता दें ज़रा आप हमारे चैनल के तवज्जुह से। देखें जी, हम परअमन रह के अपने एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम रेलवे ट्रैक के साथ अपने कैंप लगाएंगे। ट्रेन को आएगी, रुकेगी, उसके ट्रेन में जो मुसाफिर होंगे उनको अपना जो इन्होंने जालमों ने, बैरोक्रेसी ने और जो मिडिल मैन ने खाना खिलाना है, वो हम उन मुसाफिरों को खिलाएंगे। वो नहीं कि हम ट्रेनें रोक देंगे, ट्रेन रुकेगी ज़रूर, उनको खाना देंगे और ट्रेनें आगे चली जाएंगी। इसी तरह मोटरवे पे बसें जो होंगी उनको रुकेंगे, उनको जो हमारे बच्चे दाने गंदम पड़ी है वाफर मकदार में वो उनको खाना देंगे। चलो किसी का तो फ़ायदा हो ना, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे, लेकिन हम कानून में हाथ में नहीं लेंगे, परअमन रहेंगे। जी खालिद साहब, वक्त हमारे पास शॉर्ट है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपकी राय हमारे तक पहुंच गई, किसानों तक पहुंच गई। यकीनन जो लोग इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने फैसले करने हैं, खालिद साहब कह रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, उनको उनका हिस्सा मिल रहा है, इसीलिए अब ईवानों में इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। इत्तेहाद पाकिस्तान के सदर खालिद महमूद खोखर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं, नहीं चल रहे, और गंदम की जो प्राइस का मसला है इसका आखिर हल है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, हुकूमत का कहना है कि हमारी किसान तंजीम जो है उसके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आपके सर क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के साथ? जी मेरे मुज़ाकरात चीफ मिनिस्टर साहबा से हुए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात तो अब ख़त्म हो गए जी, क्योंकि कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि हम गंदम परचेज़ नहीं करेंगे, जिससे काश्तकार को तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का लॉस हुआ है। हुकूमत को चाहिए था कि अगर उन्होंने गंदम नहीं खरीदनी थी तो वो उस वक्त काश ज़बरदस्ती काश न करवाते। अब किसानों का लाया अमल क्या होगा? क्योंकि अगर हुकूमत की तरफ से ये अपना फैसला तब्दील नहीं किया जाता या कोई लचक नहीं दिखाई जाती, तो फिर इस वक्त जो किसान है वो तो उसकी ना चावल लग सकेगी ना कपास, तो किसानों का क्या लाया अमल है? हम अपना लाया अमल बना रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का हम अपना पाकिस्तान किसान की तरफ से लाया अमल देंगे। क्योंकि अच्छा सर, ये फरमाएं कि इस वक्त 4-5 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो किसान तंजीम होने का दावा करते हैं और किसानों की ट्रू रिप्रेजेंटेशन जाहिर करते हैं अपने पास। तो एक तो मसला ये है कि हमारी तंजीमें डिवाइड हो गई हैं, दूसरा आपस में यूनिटी नहीं है। जब आपकी यूनिटी नहीं होगी तो आप अपने मुताबिक कैसे तस्लीम करवा सकते हैं? देखिए मैं आपको जो काश्तकार तंजीमें हम उनसे राब्ते में हैं, मिलकर हम इंशाल्लाह लाया अमल देंगे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनन किसानों को मुत्तहिद होकर ही अब हुकूमत से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन किसान इत्तेहाद पाकिस्तान हसीब अनवर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने एक एहतजाज किया गंदम की कीमत के हवाले से, मगर वो एहतजाज ख़त्म भी हो गया बगैर किसी नतीजा के। हुआ ये कि अनाज पैदा करने वाला वो काश्तकार, वो किसान जब इनके तख्ते लाहौर के अंदर दाखिल हुआ तो बहादुर पुलिस ने उसके ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन किया,
शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया और उसको रात गए तक जेलों में बंद कर दिया गया। आसिफ साहब ये फरमाएं कि मार्केट में बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, ये जो पूरा सिनेरियो बना है इसके पीछे है कौन, किसने ये इतना मैस क्रिएट किया है? इंपोर्ट की इजाजत दी गई और उस वक्त तक इजाजत दी गई, हालांकि उनको ये पता था कि मार्च के अंदर सिंध की गंदम शुरू हो जाती है। 28 अप्रैल तक कराची पोर्ट पे बाहर की गंदम अनलोड हो रही है। ये पॉलिसी ना मैंने बनाई ना आपने बनाई, ये पॉलिसी विफाक में बैठे उन सेक्रेटरी हजरात ने बनाई, जिसकी वजह से आज इस मुल्क का वो कीमती ज़र्रे मुबादला जो इस मुल्क की गर्दन को दबाकर महंगाई का तूफान लेके आके IMF की सख्त तरीन शराइत मानकर हमने जो पैसे इकट्ठे किए थे, डॉलर इकट्ठे किए थे, वो $1 अरब से जायद की गंदम मंगवा ली गई बाहर से, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। आसिफ साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये सारा मसला बना, इंपोर्ट हुई, बगैर ज़रूरत के इंपोर्ट हुई, इस सारे सिनेरियो के पीछे कौन है? किसने इसको अनलिमिटेड डिक्लेयर किया कि आप जितनी चाहे प्राइवेट सेक्टर गंदम इंपोर्ट कर ले? इस सारे सिनेरियो की अगर जिम्मेदारी देखी जाए तो निगरान हुकूमत और विफाकी फूड सेक्रेटरी के कंधों पर ये आती है। माफिया ने अपना 85-90 अरब रुपया तो कमा लिया, लेकिन इस मुल्क को 500 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। आपकी एसोसिएशन की और किसानों की आगे क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाया अमल है, किस तरह इससे निपटेंगे? हम अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे और यहाँ पर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इस मुल्क के बाख्तियार इदारों, ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क में इस टाइम ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की एक स्कीम चल रही है, कॉरपोरेट फार्मिंग की स्कीम चल रही है, आर्मी चीफ साहब से मैं ये अपील करूँगा कि उन्होंने अगर इस मुल्क की ज़राअत से तकदीर बदलने का फ़ैसला किया है तो वो मौजूदा जो किसान के साथ हो रहा है इसका भी नोटिस लें, वरना ये उनका ये मंसूबा भी इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से कामयाब नहीं हो सकेगा। जी हसीब अनवर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत को ये जो गंदम का मामला चल रहा है इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए, वरना किसान जो है उसकी चावल की और कपास की फसल भी मुतासर होने का खदशा है।